नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन की खास पेशकश दिन भर की बड़ी खबरें। अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे कि आज बिहार में क्या कुछ बड़ा हुआ और कौन सी खबरों का असर आप पर सीधा पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। जहानाबाद में छात्रा संवेदना की संदिग्ध मौत मामले में अब जांच तेज रफ्तार पकड़ ली है। सीबीआई की टीम आज जहानाबाद पहुंची और पूरे मामले की गहन पड़ताल शुरू कर दी है। सीबीआई के अधिकारियों ने मृतका के माता पिता से मुलाकात कर विस्तृत बातचीत की और घटना से जुड़े हर जानकारी ली। इससे पहले सीबीआई की टीम ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल में कई घंटों तक जांच की, जहां से महत्वपूर्ण साक्ष्य अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि टीम हर पहलू को बारीकी से खंगाल रही है ताकि छात्रा को न्याय मिल सके। इलाके में इस कार्रवाई के बाद हलचल तेज हो गई है और अब सभी की निगाहें सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर टिकी है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर है जहानाबाद से ही। जहानाबाद में नीट छात्रा के मौत के बाद अब कहा जा रहा है कि मृतक नीट छात्रा के पैतृक घर में पुलिस सिक्योरिटी के बीच एक धमकी भरा पर्चा मिलने से दहशत फैल गई है। इस पर्चे में जान मारने की धमकी दी गई है, जिससे परिवार वाले घबरा गए हैं। तो वहीं तीसरी बड़ी खबर है पटना को लेकर। देखिए किस तरीके से पटना में लगातार आए दिन जल जमाव होते हैं और अब ऐसे में देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक बार फिर से एक्शन में नजर आ रहे हैं। पटना में जल जमाव की समस्या को देखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मूड में हैं। सीएम ने राजीव नगर नाला निर्माण और आनंदपुरी नाला निर्माण योजना का स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। निर्माण कार्य में तेजी लाइए। सीएम ने गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखने को कहा ताकि आने वाले मानसून से पहले लोगों को जल जमाव से राहत मिल सके। हालांकि प्रशासनिक महकमे में इस निरीक्षण के बाद हलचल तेज हो गई है। तो वहीं चौथी बड़ी खबर है बिहार के 41 टोल प्लाजा पर अब ऑनलाइन ई चालान की सुविधा शुरू कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत जिन वाहनों के पास वैध दस्तावेज, फिटनेस बीमा या प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होंगे, उनका चालान अब स्वचालित रूप से कट जाएगा। टोल प्लाजा पर लगे कैमरे और डिजिटल सिस्टम वाहन नंबर स्कैन कर तुरंत डाटा को सत्यापित करेंगे और नियमों को उल्लंघन पाए जाने पर ई चालान सीधे वाहन मालिक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। तो पांचवी बड़ी खबर है बिहार की राजनीति से। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। दोनों नेताओं को लैंड फॉर जॉब मामले में कल अदालत में पेश होना है। इस मामले को लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान कई अहम बिंदुओं पर बहस हो सकती है। दिल्ली रवाना होने से पहले पटना में समर्थकों की हलचल भी देखी गई। अब सबकी निगाहें कल कोर्ट की पेशी पर टिकी हुई है। तो छठी बड़ी खबर है पटना में जिस तरीके से नीट हत्याकांड हुआ, उसके बाद दानापुर में जिस तरीके से छात्रा की मौत होती है, उसके बाद से अब पटना प्रशासन, क्यों कहें बिहार का प्रशासन, बिहार सरकार जागी है और पटना में कोचिंग संस्थान और हॉस्टलों को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। लगातार मिल रही शिकायत और सुरक्षा मानकों में लापरवाही के बाद जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों ने साफ निर्देश दिया है कि बिना पंजीकरण चल रहे कोचिंग संस्थान और नियमों का पालन नहीं करने वाले हॉस्टल पर कार्रवाई की जाएगी। फायर सेफ्टी, सीसीटीवी, छात्र छात्राओं से जुड़ी सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं की जांच की जा रही। प्रशासन का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस साथ ही बड़ी खबर है दानापुर में जिस तरीके से कोचिंग की छत से गिरकर एक छात्रा की मौत होती है और मौत मामले में अब जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। बिल्डिंग की छत से शराब की कई बोतलें और पाउच बरामद किए गए, जिससे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। वहीं 7वें तल्ले पर एक कमरे में किसी को घसीट ले जाने के निशान भी मिले हैं। इस सबूत के बाद पुलिस अब हर एंगल से जांच में जुटी है। एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आखिर यह हादसा था या कुछ और, इस सवाल का जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएगा। तो आठवीं बड़ी खबर है बिहार की सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। वहीं पेंशन मद के लिए करीब 35,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। नौवीं बड़ी खबर है बिहार में भी दिल्ली की तरह एक बड़ा हादसा हुआ है। आए दिन पटना के सड़कों पर आपको मेन होल यानी नाली के मेन होल खुले दिखे मिल जाएंगे। जिस तरीके से दिल्ली में हादसा हुआ और अब पटना में भी देखिए किस तरीके से एक बड़ा हादसा हुआ, जहां एक खुले नाले के चैम्बर में गिरकर 2 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई है। घटना फुलवारी शरीफ की है। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप लगाया।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वही 10वीं बड़ी खबर है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। देखिए किस तरीके से बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही की खबरें लगातार आती रहती है और एनएमसीएच पटना के एक बड़ा अस्पताल है और वहां पे एनेस्थीसिया विभाग के निरीक्षण के दौरान चौंकाने वाला मामला एक सामने आया है। जांच टीम ने ऐसे डॉक्टर को पकड़ा जो अपनी ड्यूटी के बजाय अपने भाई के बदले पर ड्यूटी कर रहा था। पुलिस ने इस मौके पर पहुंचकर डॉक्टर से पूछताछ शुरू की है और कहा जा रहा है कि जांच की जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही पटना के इतने बड़े हॉस्पिटल एनएमसीएच में कैसे हुई है और अब कहा जा रहा है कि जांच के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। तो फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही और देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।